पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की जानिब बढ़ रहे थे, दोनों को तजारत के जरिए रोका। अमरीकी सदर ने एक बार फिर दोनों ममालिक में जंग खत्म करवाने का क्रेडिट ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रवांडा और कांगो के तनाज़ात समेत कई जंगों को ख़त्म करने में कामयाब रहे। आइंदा हफ्ते गाज़ा में जंग बंदी के लिए पुरुमीद है। ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से इजहार नाराज़गी, बोले पुतिन की बातें बहुत खूबसूरत हैं मगर बमबारी बहुत करते हैं। रूस पर सख्तियाँ बढ़ाने से मुतालिक जुमे को तफसीलात बताऊँगा। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ की मजीद कमी अवलीन तरजीहात है। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटा बेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR इस्लाहात के हवाले से इजलास से खिताब, कहा नए आसान टैक्सेस गोशवारों से तनख्वाहदार तबके ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोशवारे जमा करवाएँ। मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्सेस गोशवारे भरने के लिए हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। कैशलेस और डिजिटल मीशत के हवाले से हफ्तावार इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की रास्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर और चेयरमैन की तकरीर सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मीशत और कारोबारी माहिरीन को शामिल किया जाए। डिजिटलाइजेशन से ही शफाफियत और सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। चीनी की एक्समेल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। वज़ारत ख़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमत फ़ैसले की रोशनी में अवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। PTI से तलखियाँ दूर करना चाहता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान ने हाथ बढ़ा दिया। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें एक मखसूस नशिस्त के लिए अदालतों में जा रही हैं। उनका हर कदम सूबाई हुकूमत के फ़ायदे में जा रहा। हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, सब हमारे ही खिलाफ जा रहे। कहा कि दहाइयों से दहशतगर्दी रियासती इदारों को मुँह चढ़ा रही है। 4 घंटों में भारत को लपेटने वाली हमारी रियासत कमज़ोर नहीं। कहा कि मदारिस बिल पर हुकूमत के अज़ाइम ठीक नहीं। बरसरे इक़्तिदार इत्तेहाद की बदनीयती ज़ाहिर हो चुकी। ऑर्डिनेंस को तौसीह दी जा रही है मगर कानून साजी नहीं हो रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सियासी इंतकाम से बैरून में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच रहा है। बानी पिचाई के बेटों की पाकिस्तान आमद पर गिरफ्तारी की बातें कमजरफी है। पार्टी फैसले बानी नहीं करने हैं। पार्टी में ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए। सबको मुत्तहिद होकर ही आगे बढ़ना चाहिए। एक बयान में कहा कि इदारों के दरमियान एतमाद की बहाली नागुज़ीर है। अपने दिफा की बात करो तो उसे धमकी कह दिया जाता है। डरने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। फिर फोर्स ज़ालिमों के लिए दहशत की अलामत होगी। अहलकार मेरी आंखें और कान हैं। वज़ीर आला हो या फिर कोई और वज़ीर और मुशीर, कोई भी नुकसान कानून से बालातर नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होती चली जा रही है। कानून हर अमीर और गरीब पर बराबरी के साथ लागू होना चाहिए। कमज़ोर और मज़लूम के साथ अब पूरी रियासत खड़ी होगी। तमाम अफसर बहादुरी से काम करें। मेरे बेटे का जिस पुलिस वाले ने चालान किया उसको फ़ोन करके मैंने शाबाश दी। अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली आना खुशाइंद है। दोनों जमातों के इत्तफाक हो गया। हकूक बराबर होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि एहतजाज की इजाज़त दो मगर आइन की पासदारी करना होगी। एहतजाज में लड़ाई या जत्थाबंदी ग्रुप बनाकर किताबें वज़ीर ख़जाना को न मारें। हाउस की हुर्मत के हवाले से जो भी तय होगा वो लिख कर ही होगा। फैसला 3 दिन में करूँगा। हैदराबाद में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश शुरू होते ही 70% इलाकों की बिजली गायब। टंडवाला यार मटियारी में भी बादल जमकर बरसे। बदीन में तूफ़ानी बारिशों से छतें और दरख्त गिरने से एक बच्चा और 2 खवातीन जा बहक। सिंध के इलाके जैकबाबाद, शिकारपुर, ठल, गढ़ी हसन और गिरतनवाह में भी तेज़ बारिशें हुई। शहर कायद में आज हल्की बारिश की पेशगोई की गई।
फेडरल कॉन्स्टेबलरी दीगर लॉ फोर्सेज इदारों की तरह काम करेंगी। फोर्सेज का तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। वज़ीर मुमलिकत बराए तलाल चौधरी की कमांडेंट एफसी के हमरा फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुल्क भर में क़याम अमन के लिए एफसी का ख़ुसूसी किरदार होगा। एफसी में पूरे मुल्क से एहलकार भर्ती होंगे। असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगी। एफसी इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात समेत जराइम के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज 300 इंडेक्स 1,36,000 का नया संग मील अबूर कर गया। 2,202 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। बुलंद तरीन सतह 1,36,841 पॉइंट्स रही। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार मसरत, कहा कि कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है। विभागी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क भर के चैम्बर्स और एसोसिएशंस को 15 जुलाई को मुज़ाकरात की दावत दी थी। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक 19 जुलाई की हड़ताल से मुत्तल्लिक़ तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस का मौक़िफ़ सुनेंगे। तमाम चैम्बर्स को फाइनेंस बिल के नए क़वानीन के हवाले से पढ़कर आना चाहिए। 5 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्ती पर गिरफ्तारी के लिए कमिश्नर या फिर 3 रुकनी FPR बोर्ड की इजाज़त लामी होगी। कहा कि शरह सूद में कमी की गुंजाइश है, फैसला स्टेट बैंक ने करना है। बैंक सरमाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स बहाल कर दे। जितनी मालियाती स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके। तनख्वाहदारों की सहूलियत के लिए भी टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया। IMF पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार पर मुतमईन है। तर्जुमान IMF माहिर बैंकी का कहना है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत रही। बैरूनी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। इब्तदाई पॉलिसी इक़दाम ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली और सरमायाकारों के अतमाद की बहाली में मदद दी। UAE के काउंसल जनरल से सेक्रेटरी टिडब शहरियार ताज की मुलाकात में पाक UAE के तजारती ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। काउंसल जनरल बक़ैत अतीकल रोमैती की पाकिस्तानी ताजरों को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा UAE पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तानी ताजरों के लिए UAE में हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाएगी। पाक UAE माशी ताल्लुकात खत्ते के इस्तेहकाम के लिए अमन है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले की खुलकर मज़म्मत कर दी है। ईरान की हिमायत पर हर फोरम पर आवाज़ उठाई। ईरान के दिफा के हक़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इराक़ और ईरान में आने वाले ज़ायरीन अहम तरीन हैं। आइंदा 12 जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ऑर्गेनाइजर ग्रुप के इराक़ नहीं जा सकेगा। इससे इराक़ में गैर कानूनी क़याम की हौसला शिकनी होगी। मॉडल और तकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात का दायरा वसी। तहकीकाती टीम का इमारत की यूनियन कमेटी चौकीदार और हमसाये को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। फ्लैट के मालिक और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अफराद को भी तलब किया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक लाश जहाँ से मिली साथ ही वॉशरूम की खिड़की भी खुली हुई थी। CCTV फुटेजेस का रिकॉर्ड भी ताहाल नहीं मिल सका। टेक्निकल और डिजिटल शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिशें जारी हैं। बैंक अकाउंट्स के हवाले से मुतल्लिका बैंक से राब्ता करके डेटा निकाला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सहूलतों का फुकदान है। गवर्नेंस और माशी पॉलिसियों पर आवाम नाराज़ है। गिलत पाकिस्तान का KP हुकूमत के बारे सर्वे बताया सिर्फ 63% आवाम को सेहत की सहूलतें मैसर। देही इलाकों में हालत ज़्यादा ख़राब है। 66% आबादी गैस से महरूम है। 49% को बिजली की किल्लत या फिर नाकिस फराहमी का सामना है। नौजवानों के लिए सहूलियात नापैद है। 77% पार्क से महरूम है और 81% नौजवानों को लाइब्रेरी दस्तियाब नहीं। 70% नौजवानों को कम्यूनिटी सेंटर्स की सहूलियात भी मैसर नहीं। सर्वे के मुताबिक PTI के वोटर्स भी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नजर आए। 49% के मुताबिक इलाके में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 52% समझते हैं कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके हैं।
गैलप का सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों के अमल पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल कहा, मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। गैलप गैर जानिबदार है तो मरीम नवाज़ की तबाहकारी और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ भी दिखाएं। सिंध में कच्चे के डाकू और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी भी सर्वे की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि कल तक के गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज अपने बारे में आया तो फिर सर्वे बुरा लगने लगा। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुँह पर तमाचा है। खैबर पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। KPK 71% अवाम चाहती है कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अली अमीन लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। मरीम नवाज़ ने पंजाब में मेरिट, शफाफियत और गुड गवर्नेंस का रूल मॉडल सेट कर दिया।